हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार अमीन की जो नया नियमावली बनी है उसको बिहार गजट में पब्लिश कर दी गई है, आज प्रकाशित कर दी गई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे जो बिहार अमीन के 1767 वाले स्टूडेंट का विभिन्न प्रकार का कमेंट है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। तो देखिए, पिछली बार जो अमेंडमेंट हुई थी सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था कि जो 13 में नियमावली बनी थी बिहार अमीन के लिए, तो उसको तो गजट में पब्लिश की गई थी। 16 और 17 में कन्फ्यूजन है कि उसको पब्लिश नहीं की गई थी, क्योंकि एलआरसी डिपार्टमेंट इसको पब्लिश नहीं की थी, इसी कारण वो समस्या अटकी हुई है। लेकिन वो अमेंडमेंट हुई थी और वो मान्य है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसी को देखते हुए एलआरसी डिपार्टमेंट 1767 वाले स्टूडेंट को देखते हुए इसको सबसे पहले इसको पास कर दी है और पास करके अब अपना वो पक्ष मजबूत कर ली है। जो 1767 में जो कि एलपीए 13 गई है सरकार, वहाँ पर इनका पक्ष मजबूत है। अब वो यहाँ पर इस सब चीज़ को भी अपने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे, जो कि 1767 वाले के लिए पॉजिटिव न्यूज लेकर आएगा। तो देखिए, चूँकि अब पता होगा कि 13 तारीख को अमेंडमेंट रूल बनी और 17 को इसको पब्लिश किया गया, राज्यपाल के पास साइन करने किया और इसको गजट में 17 को ही पब्लिश कर दिया गया। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। तो देख लीजिए, 17 मई 2022 को जो नया नियमावली बन गई अमीन सह राजस्व कर्मचारी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, संक्षिप्त कर इस नियमावली बिहार अमीन स्वराजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2022 कही जा सकेगी। चूँकि पहले भी इसके बारे में हम लोग देख लिए नियमावली में, उसी चीज़ को यह गजट में पब्लिश कर दी गई है। यहाँ पर एक दो चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको देखने वाली बात है यहाँ पर, जो कि एक दो वीडियो में कहीं पर कोई बात बताया गया है कि राजस्व कर्मचारी को ट्रेनिंग देकर उसको अमीन बनाया जाएगा। देखिए, ये विपक्ष वाले हैं, आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा बात होता, ठीक है, अगर यह नियम बिहार कर्मचारी आयोग से संबंधित होती तो यहाँ पर जो रूल है देख लीजिए आप, जो यहाँ पर निरस्त किया गया है रूल को, वह 13, 16 और 17 की बात कही गई है। तो यहाँ पर अगर 13, 16, 17 की अगर बात कही गई है, देखिए ध्यान दीजिए, नियमावली 17, ठीक है, 11, 16 और 13, तो ये तो आपको ही पता है कि ये अमीन से संबंधित है। तो अगर ऐसा होता है तो अमीन वाला ये नियम कहाँ से लागू हो पाती है उस पर, राजस्व कर्मचारी पर अमीन वाला नियम तो थोड़े लागू होगा। ये जो अमेंडमेंट हुई है, जो नियमावली बनी है, ये टोटल अमीन, आपको ही पता होगा कि ये टोटल नियम अमीन से संबंधित है। और वहाँ पर बात जो वीडियो में कहीं पर आपको दिग्भ्रमित करने के लिए बताया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कन्फर्म रहें। ठीक है, आपकी जो कि है अब आगे की जितनी भी बहाली अमीन की आएगी वह 10+2 पर होगी। चूँकि देखिए, आज आप हमें पिछला वीडियो भी आपको दिए हैं तो उसमें हम बताया भी होंगे कि देखिए यहाँ पर क्या समस्या आ रही है। पहले जितना भी सिविल इंजीनियरिंग वाले तो फर्जी पकड़े जा ही रहे थे, आज इतना तक अति हो गया कि आज जो कि अमानत के डिग्री वाले और आईटीआई सर्वेयर वाले भी फर्जी डिग्री पकड़े गए। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है, अच्छे भी स्टूडेंट है जो अच्छे इंस्टीट्यूट से भी अपना डिग्री लिए हैं, तो उन लोग को तो दिक्कत वही लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो पर कमेंट करने से पहले देखिए, आप ही के जो बच्चे हैं जो आपको परेशान में डाल रहे हैं ना, जो फर्जी डिग्री वाले हैं, वही लेकर इस सिस्टम को बदल रहे हैं, तो आप उनसे सवाल कीजिए ना, ज़्यादा बेटर होगा। जो कि फर्जी डिग्री लेकर डिपार्टमेंट में वह और डिपार्टमेंट को मतलब शर्मिंदगी कर रहे हैं, जिसके कारण डिपार्टमेंट एलआरसी डिपार्टमेंट नियम में बदलाव पर बदलाव करती जा रही है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं जो अमेंडमेंट हुई है इसमें क्या कहा गया है। क्योंकि बात तो पहले ही वाला है, बस ये कंफर्म यहाँ पर कह दिया गया है कि अब ये पब्लिश हो गई है। अब आगे की जितनी भी बहाली प्रक्रिया अमीन की होगी वह 10+2 बेसिस पर होगी। और इसमें कोई भी किसी को 25 मार्च का जो पहले वेटेज दिया जाता था वो भी वेटेज यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। तो देख लेते हैं, अमीन सह राजस्व कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती आयोग या पार्षद। देखिए, पहले क्या था, ये भी समस्या था, आपको ही पता होगा कि बिहार एसएस ही लेगी, पार्षद नहीं लेगी। अब कंफर्म हो गया, पार्षद भी लेगी। पार्षद के मतलब जो कि बीसीसी आयोग, यहाँ पर क्लियर कहा गया है। देख लीजिए कि यहाँ पर बीसीसी का मतलब यहाँ पर क्लियर बता दिया गया है। तो देख लेते हैं, यहाँ पार्षद का मतलब देखिए, आयोग का मतलब बिहार कर्मचारी आयोग, और पार्षद का मतलब देखिए, पार्षद का मतलब बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा पार्षद से है। तो ये क्लियर हो गया कि ये भी आपकी बहाली कंडक्ट करा सकती है, जो कि आपका जो बहाली 1767 अमीन का हुआ है, बीसीसीई नहीं करवाया। इस पर भी सवाल उठ रहा था कि यह उपयुक्त नहीं है इस बहाली को लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो क्लियर कर दी यह उपयुक्त है, ले सकती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर हो गया आपके लिए। ठीक है, अब जो आगे की जितनी बहाली आएगी वह 10+2 के समकक्ष होगा। तो देखिए, यहाँ पर जितना भी थे जो अमानत डिग्री वाले लड़ रहे थे उनको मौका दिया गया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया गया, लेकिन उनकी मौका कहाँ पर दिया गया है, तो वो दिया गया है विशेष सर्वे अमीन में, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बहाली आएगी उसमें अमानत डिग्री का मान्यता दिया गया है। तो वहाँ पर आप अपना ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपके लिए आपका डिग्री बेकार जाएगा। आप किए हैं, मेहनत से किए हैं, तो कोई गलत नहीं है, आपको भी दिया जाएगा। लेकिन आप ही में से कोई डिपार्टमेंट में अगर गलती कर रहे हैं, हमेशा फर्जी डिग्री वाले पकड़े जा रहे हैं, तो आयोग हार करना आपके लिए नियम बना रही है। तो इसमें आयोग का तो ज़्यादा गलती नहीं है, ज़्यादा गलती तो आप लोग कर रहे हैं। पर 13 में तो जो नियम बनी थी, 11 में जो नियम सीधे अमानत की डिग्री बनी थी, लेकिन उसको मजबूरन 800 में मात्र 3 ऐसे स्टूडेंट थे जो कि सफल हुए थे। ओरिजिनल जो कि एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त जो भी होगा उससे इंस्टीट्यूट से अमानत की डिग्री लिए थे। होता क्या है, कहीं पर भी जो अमानत की डिग्री देते हैं वहीं से कोई खरीद लेते हैं,
ठीक है, या तो 6 महीना 3 महीना 2 महीना का ट्रेनिंग देते हैं, वो देते हैं, और वो एनसीवीटी से तो अप्रूव नहीं ना होते हैं, चाहे एससीवीटी से, वो होते क्या है, ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर देके, तो उसकी मान्यता नहीं है यहाँ पर। आप कहीं से भी अगर अमानत की डिग्री ले लेते हैं और चाहते हैं कि वो मेरे लिए ओरिजिनल हो जाए, तो ओरिजिनल नहीं मान्य होगा, वो आप अपने रोजगार के पेशा से यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहीं अपना रोजगार के पेशा से उसको कहीं प्राइवेट में अमानत की डिग्री को आपका वैलिड है, आप काम कर सकते हैं और आपका एक मतलब कि अधिकार मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिग्री सरकारी जॉब में काम करेगी। तो यहाँ पर भी बहुत से स्टूडेंट का अमानत से संबंधित कन्फ्यूजन था, अभी भी कुछ कमेंट किए हैं। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि ऐसा नहीं है, आपकी डिग्री कोई बेकार नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं आप उपयुक्त है, यूज कर सकते हैं। ठीक है, हर डिग्री को हर जगह हर जॉब में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो एससीवीटी और एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त है उसी को सरकारी जॉब में वैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पर भी आपकी कन्फ्यूजन लगभग क्लियर हो गया होगा। तो अब जितना भी बहाली आएगा वह 10+2 पर आधारित होगा। अब बजट में भी पास हो गया, कोई समस्या नहीं। अब खेल शुरू होगा 1767 के लिए, जो कि एलपीए केस 13 जो है वह सरकार का एलपीए केस एलआरसी डिपार्टमेंट का। अब यहाँ पर चूंकि वो अपना पक्ष मजबूत कर रही थी एलआरसी डिपार्टमेंट, अब उनका पक्ष लगभग मजबूत हो गया है। ये पास होने के साथ ही आपके लिए भी पॉजिटिव लेकर आया है। तो आशा है कि जल्द ही कुछ अच्छा इसके लिए अपडेट मिलेगा हम लोग के लिए। ठीक है, तो बस आप लोग का थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि अब गर्मी का छुट्टी हो रहा था, थोड़ा सा हो सकता है डिले देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए कोर्ट का मामला है, कोई गारंटी नहीं बता सकता है कि कब क्या तक कोई अपडेट आएगा या नहीं आएगा। जैसा जो अपडेट आएगा बस अब कोर्ट खुलने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि अब 1-2 दिन में तो ऐसा कोई कुछ हो नहीं पाएगा। तो ऐसा तो नहीं दिखता है क्या होगा, क्योंकि पहली बार 52 पर आया है, जो कि 39 नंबर का, तो अभी भी इसका हेयरिंग नहीं हो पाया है। तो आज नहीं हो पाया तो अब कल तो चांस मान ही के चलिए कि होता है तो ठीक है, नहीं तो अब छुट्टी के बाद ही हो पाएगी। तो अब गर्मी की छुट्टी के बाद ही समस्या का समाधान हो सकेगा। बस अब धैर्य रखने की जरूरत है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। और रही बात कोई भी अगर समस्या हो, कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। बात यहाँ पर सबसे बड़ी अमानत डिग्री वाले के लिए है, अभी पक्ष के लिए अभी भी रिक्वेस्ट है। देखिए आप लोग अपने हक के लड़ रहे थे, उससे कोई समस्या किसी को नहीं है, बस आप तो सरकार के देख लिए कि आप एलआरसी डिपार्टमेंट क्या करना चाहती है। अगर वो आपका पक्ष देती, आपके साथ देती, तो यहाँ पर दिखाई देता है आपको। और आप लोग जो 1767 वाले को दिग्भ्रमित कर रहे हैं गलत गलत वीडियो बनाकर, तो ऐसा ना करें। देखिए जो सच्चाई है उस चीज़ को दिखाइए, ऐसा नहीं है कि नहीं जो कि सामने देखिए 1767 वाले पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है, और उनकी कोई गलती नहीं है, वो सरकार के बने हुए रूल के हिसाब से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनको भी दिख रहा है कि 10+2 किया है या नहीं किया, वो आपको भी दिख रहा होगा। भले आप अपने मन से अंदर के मन से ना बोल के सबको दिग्भ्रमित करने के लिए बोले ये करेंगे वो करेंगे, होना तो कुछ है नहीं। जीत तो होगी 1767 की। अगर बाई द वे कुछ होता भी है तो फिर बहाली तो होगी 10+2 की ही, तो आपका क्या रह जाएगा, कुछ भी फायदा नहीं है आपको। और ये बजट में भी पास हो गया, राज्यपाल से भी पास हो गया, आप तो इसको हटा भी नहीं सकते हैं, आप इस पर केस भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो नियम बनाने का काम है वो विधानसभा में विधायकों का है। वो लोग तो बना लिए और उसको पास भी करा लिया, राज्यपाल का जैसे मोहर लगा अब ये नियम बन गया और बजट में भी पास कर दिए, तो पब्लिश हो गया। तो अब कोई समस्या है नहीं इस बजट से, और ये 1767 वाले के लिए पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आएगा। तो ये कंफर्म रहिए कि आप लोग की ज्वाइनिंग होगी, और बस थोड़ा सा वेट करने की, तो थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। जैसा जो अपडेट आएगा हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, और हाँ थोड़ा सा विशेष सर्वे अमीन वाले स्टूडेंट है तो थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, उसमें भी कंफर्मेशन नहीं मिला कि कब तक कुछ बहाली आएगी। लेकिन जैसा भी हो, इसी के लगे हुए थे, इसी अमेंडमेंट के, मतलब इसी को नया जो नियमावली बनने में ही टाइम लग रहा था, अब नया नियमावली बन गई है। तो जो भी स्टूडेंट है 1767 की तो ज्वाइनिंग होगी, तो कन्फर्म रहिए कि जो होगी, थोड़ा सा डिले होगा लेकिन होगा, अब कन्फर्म होगा। अभी पक्ष वाले आप परेशान करना छोड़ दीजिए तो अच्छा रहेगा, आप भी समझदार है, पढ़े लिखे हैं, आपको भी दिख रहा होगा कि कैसा नियम बना। ठीक है, आप परेशान करके ही क्या कर लीजिएगा, अगला बहाली तो फिर 10+2 पर होगा, तो आपको तो कोई फायदा होने नहीं जा रहा है, आप कर भी कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि गजट में पब्लिश हो गया है, तो आपको कुछ मिलने जा नहीं रहा है। बस हाँ हो सकता है आप इस बहाली को डिले करा सकते हैं और कुछ नहीं करा सकते हैं, वो आपको ही पता है। हाँ कोर्ट में बस एक हेयरिंग हो जाए तब आप दूध के दूध पानी के पानी पता चल जाएगा, क्योंकि इसी मेथड, इसी से EFCC 40 पोस्ट की ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग भी चल रही है, और कुछ दिन उनका ट्रेनिंग भी खत्म होगा, वो फाइनल मतलब अपना उनको लोग का सैलरी भी बनने लगा है। अब क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बस अब 1767 को परेशान कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का फिलहाल यही अपडेट था, जैसा जो होगा आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो देख लीजिए अभी आज का गजट है, आज ही के डेट में बिहार गजट में पब्लिश कर दिया गया है भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। ठीक है, अब नया नियमावली जो बना है वो उसको पब्लिश कर दिया गया है अमीन सह राजस्व कर्मचारी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।